welcome to my YouTube channel Education Adda. Friends, today I am going to start chapter 11, that is light, shadows and reflections, means प्रकाश, छाया एवं परावर्तन. फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम पहले एक बार इसके टॉपिक्स पर फोकस कर लेते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है. तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हमें सबसे पहले पढ़ना, इस टॉपिक्स में हमें ये चीज़ों को फोकस करना है. इस चैप्टर में हमें इन टॉपिक्स पर फोकस करना है. एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, इन सबको हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है. शेडो क्या होती है? शेडो, अ पिन होल कैमरा, मिरर एंड रिफ्लेक्शन इमेजेस. तो हमें इन टॉपिक्स के बारे में फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर नॉलेज गेन करना है. इसके अलावा आपको एक्टिविटी के थ्रू तो समझाया ही जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. जैसा कि हमने अपने चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखे होंगे, जिनमें से आप क्या देखते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं और हम स्कूल जाते समय उनमें बहुत सारी कार, बसेस, एनिमल्स, इन सब को देखते हैं. तो आप इनको देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? क्या आप इन्हें रात के समय भी देख सकते हैं? थिंक अबाउट द सेम प्लेस एट नाइट इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क. अगर बहुत ही अंधेरा है, रात का समय है, तो क्या आप इन्हें देख सकते हैं फ्रेंड्स? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप उसे नहीं देख सकते. बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट. पर अगर आप कोई टॉर्च या फिर कोई कैंडल लेकर जाते हैं उस कमरे में, तो आप उसको बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं. क्या ऐसा नहीं है? तो आप देख सकते हैं. क्या बिना लाइट के लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हैं. विदाउट लाइट दिस थिंग्स कांट बी सीन. लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जैसे हमें पता चला कि लाइट हमें क्या मतलब कि किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है. तो लाइट हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. टॉर्च जो है यह एक ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्ट होता है जो अपना खुद का क्या करता है, प्रकाश देता है. तो इस तरह से हमने देखा कि जो सन है, द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस इट्स ओन लाइट. तो सन भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, अपनी खुद की लाइट को देता है. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. तो दिन के समय ये हमें चीज़ों को देखने के लिए हेल्पफुल होता है. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चला फ्रेंड्स. तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि प्रीवियस में तो खैर नहीं देखा, बट यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं. तो वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, या फिर जिनका खुद का क्या होता है, लाइट होता है. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है इसके बारे में. प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है. तो इसके अलावा यहाँ पर हमें बताया गया है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में भी हमने क्या करा है, इसका भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन किया है. तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इन तीनों चीज़ों के बारे में. तो इफ़ वी कांट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते आर पार, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट. तो जो चीज़ें हमें जिनके थ्रू हमें आर पार दिख जाए, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे. देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच कान सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. तो ऐसी चीज़ें या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, क्लियरली तो नहीं बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी डिस्कस किया था. यहाँ पर आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. एक्टिविटी फर्स्ट. फ्रेंड्स, एक्टिविटी फर्स्ट में आपसे ये बोला गया है कि आपकी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, एज लाइक रबर, पेंसिल, स्केल वगैरह हो गई, जो भी नोटबुक्स होती हैं, इन सबको क्या कीजिए फ्रेंड्स, आप एक मतलब कि जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने क्या किया है, उसको देख रहा है, वैसे आप उसको भी रख करके देखने की कोशिश कीजिए. तो आप किन चीज़ों के थ्रू देख सकते हैं और किन से नहीं, उसको आप इस टेबल में फिल कीजिए. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जो है उसके थ्रू आप फुल्ली देख सकते हैं या पार्शली, या फिर उसके थ्रू आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं देख सकते. उन्हें आप लिखना है और ये डिफ़ाइन करना है. जैसा कि आपको डेफिनेशन तीनों की पता ही चल गई क्या
होता है, कॉन्सेप्ट भी पता है ऑपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करना है। जैसे पेंसिल क्या है फ्रेंड्स, तो पेंसिल जो होगा वो ऑपेक ऑब्जेक्ट्स में आएगा और उसके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस टेबल को क्या करना है फ्रेंड्स, फिल करना है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखते हैं, वी सी दैट given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। मीन्स हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, तो वो हमें इसके थ्रू पता चलेगा कि वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी मतलब कि लाइट को अपने थ्रू पार्शियली उसको जाने देता है, या फिर उसके थ्रू कम्प्लीटली पास कर देता है लाइट को, या फिर बिल्कुल भी पास नहीं करता है। तो वो जो है उसके जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट के थ्रू डिफाइंड हो जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़, छाया क्या होती है। तो छाया देखने के लिए एक्टिविटी 2 में हमसे ये कहा गया है कि फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, आप जैसे कि देखते होंगे जब किसी जगह पर ऊंचाई पे जाते होंगे तो आपको क्या दिखती होगी, लैंड पर आपको एक ब्लैक स्पेस दिखती है। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया आप लोगों को कि जो ब्लैक कलर की जो आपको चीज़ दिखती है दैट इज़ शैडो, वो क्या होती है हमारी, मतलब कि शैडो होती है। तो यहाँ पर आपको इसी एक्टिविटी में ऐसा बोला गया है कि आप एक मैदान में जाइए, कागज़ की शीट को बिछाइए, फिर उसके बाद आप उस पर क्या कीजिए, अपने हाथ को एक ऊंचाई पर लेकर जाइए, फिर आप या फिर किसी पेड़ को देखिए तो आपको वो कैसा दिखता है। तो शैडो में आपको जिस टाइप से दिखता है तो आप उससे आप मेज़र कर सकते हैं। Now ask some other friends to identify the objects from the outlines of shadows। तो आप अपने कुछ फ्रेंड्स के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। क्या आप अपनी किसी भी मतलब कि शैडो को अंधेरे कमरे में मतलब देख सकते हैं जहाँ पर कोई भी क्या हो, लाइट ना हो। तो जब तक क्या हो, जब तक लाइट ना हो तब तक हम किसी भी शैडो को फ्रेंड्स नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें शैडो को भी देखने के लिए क्या चाहिए, मतलब कि एक लाइट का सोर्स चाहिए और साथ में एक ऑपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और उस शैडो को देखने के लिए। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, तो क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी वस्तु चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं कि हमें कौन चीज़ चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो एक्टिविटी 3 में हमसे ये बोला गया है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आप एक अंधेरे मैदान में जाइए, फिर अपने कुछ 2-4 फ्रेंड्स को लेकर जाइए। आप एक टॉर्च ले लीजिए हाथ में, उस टॉर्च को क्या कीजिए, पहले तो उसको अपने हाथ से क्या कीजिए, उसको बंद करके रखिए, फिर उसके बाद अपने सामने किसी अपने फ्रेंड को रख लीजिए, फिर उसके बाद उस फ्रेंड के ऊपर टॉर्च की लाइट को क्या कीजिए, आप फ्लैश कीजिए, फिर उसके बाद उसके पीछे किसी फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए और उसके पीछे क्या लगा दीजिए, एक आप स्क्रीन लगा दीजिए। तो आप देखते हैं कि उसका शेडो जो है वो उस लड़के का, जो भी आपके फ्रेंड का शेडो है वो स्क्रीन पर बन रहा है। तो हमने ये देखा कि हमें शेडो देखने के लिए एक लाइट सोर्स की ज़रूरत होगी, साथ ही हमें ऑपेक मीडियम की और एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो हमें इन चीज़ों की क्या होगी फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रकार हमने देखा फ्रेंड्स कि जो शेडो होता है उसे हम स्क्रीन पर ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या हमें हमेशा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। हमारा जनरली जो ग्राउंड है, वॉल है, या फिर जो रूम का वॉल होता है या बिल्डिंग है, या इसके अलावा जो भी हमारा सरफेस होता है वो क्या है कि स्क्रीन का ही काम करता है। तो शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी देता है ऑब्जेक्ट्स के शेप्स के बारे में। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, समटाइम्स शेडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमेशा शेडो से हम हर चीज़ों को क्लियरली नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ पे हैंड्स की कुछ एक्टिविटी करके आप शेडो के थ्रू किसी भी एनिमल का शेप बना सकते हैं। तो डैट इज़ नॉट, ये क्या है कि क्लियर नहीं है कि हाँ ये कोई एक एनिमल ही है, लेकिन है तो हमारा हैंड, बट शेडो के थ्रू हमें क्या किया गया है फ्रेंड्स, उसको हमें शेडो के थ्रू क्या कर दिया गया, मिसलीड कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने उसके बारे में जाना कि शेडो हमेशा क्लियर चीज़ें नहीं बताता है। एक्टिविटी 4 में हमें ये बोला गया है कि आप क्या कीजिए, आप मैदान में जाइए जहाँ पर धूप हो, वहाँ पर आप अपनी कुर्सी को रखिए, सनी ग्राउंड में, सनी डे में जाइए और ग्राउंड में अपनी कुर्सी को रखिए। फिर आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कुर्सी का कैसा पार्ट दिख रहा है, उसकी वो आपको फुल कुर्सी दिख रही है शेडो पे, या फिर उसके 2 टांग दिख रहे हैं, या फिर उसका आपको हाफ पार्ट दिख रहा है। तो आप उसको एडजस्ट करके आप अपनी नोटबुक में उसको रख सकते हैं।
तो इस तरह से आप शेडो के थ्रू क्या कीजिए और सारी चीज़ों के बारे में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं शेडो से तो हमने देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, बट हम जैसे किसी चीज़ को अगर हमें क्लियरली देखना है तो उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें एक कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। और कैमरा जनरली हम पिन होल कैमरा जो है अपने हाथों से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पिन होल कैमरा की। तो पिन होल कैमरे के लिए हम एक्टिविटी 5 को समझते हैं, जिसमें आपको बताया गया है फ्रेंड्स आपको क्या करना है। फर्स्टली आपको 2 स्क्वायर बॉक्स लेने हैं। आपको एक मिडिल स्क्वायर बॉक्स लेना है, देन आपको क्या करना है, एक उससे छोटा स्मॉलर बॉक्स लेना है। उसके बाद आपको आपका जो बड़ा वाला बॉक्स है फ्रेंड्स, उस वाले बॉक्स को क्या कीजिए, उसमें एक होल कर दीजिए। देन आपका जो छोटा वाला स्मॉलर बॉक्स है उस पर एक स्क्वायर कट कीजिए। फिर उस कट के ऊपर क्या कीजिए फ्रेंड्स, आप उस कट पीस पर एक ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए। इस वाले स्क्वायर वाले कट पीस पर ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए और इस बॉक्स को ऐसा रखिए कि ये छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में क्या हो जाए, आसानी से एडजस्ट हो जाए, उसके अंदर वो चला जाए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका जो ये वाला हिस्सा, जिस हिस्से से आप देख सकते हैं छोटे वाला जो ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है, ग्रीन बॉक्स स्मॉलर बॉक्स का, इस पर आप अपनी आँख को रखिए और ऊपर से आप क्या कीजिए, आप क्लॉथ वगैरह को ढक लीजिए ताकि आपको बाहर से कोई भी मतलब कि लाइट ना पड़े और आप आसानी से उसमें अपनी आई के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इस कैमरे को आप आगे पीछे बॉक्स को घुमा करके एडजस्ट कर सकते हैं और इस एडजस्टमेंट से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम नेचुरली पिन होल कैमरा की बात करें तो नेचुरली पिन होल कैमरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। किस तरह से आप जो सन आप देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे, मतलब कि आप जैसे कि किसी घने जगह पर चले जाइए तो वहाँ पर आप सन को देखते हैं तो आपको आप स्पॉट्स देख पाते होंगे। तो ये जो स्पॉट्स है फ्रेंड्स, ये हमारा नेचुरली पिन होल कैमरा है जो कि शेडो के कारण बना है। तो इस तरह से हमने नेचुरल पिन होल कैमरा के बारे में भी क्या किया फ्रेंड्स, जान लिया। फ्रेंड्स आप पिन होल कैमरा का यूज़ करके सन इक्लिप्स को भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से एक स्क्रीन को एडजस्ट करना होगा और इस टाइप से एडजस्ट करना होगा कि वहाँ पर जो सन का इमेज है वो क्लियरली पड़े। इसके बाद आप क्या कीजिए, अपने पिन होल कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप फ्रेंड्स वहाँ पर आप जैसे ही वहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पर एडजस्ट करके आप स्क्रीन का जो भी आपने जो सन का जो भी इक्लिप्स है उसे आप डायरेक्टली तो आपको नहीं देखना है फ्रेंड्स, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पिन होल कैमरा को एडजस्ट करके आप स्क्रीन को जो आपने बनाया है पर्दे का स्क्रीन, उस पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इक्लिप्स को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक्टिविटी 6 में ये बोला गया है, एक्टिविटी 6 में कि लाइट जो है क्या, जैसे कि पहेली ने सोचा कि क्या हम लाइट को सिर्फ तभी देख सकते हैं या चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब उस पर लाइट क्या हो, क्या स्ट्रेट या उस लाइट का वो स्ट्रेट हो। तो उसको जानने के लिए कि लाइट का पाथ जब स्ट्रेट हो तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं या नहीं, तो उसको समझने के लिए एक्टिविटी 6 को समझते हैं। एक्टिविटी 6 में हमसे ये कहा गया है कि फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, पहले तो एक अपने आगे एक मोमबत्ती को रख लीजिए, कैंडल को। देन कैंडल को देखने के लिए आप क्या कीजिए, एक पाइप को लीजिए। पाइप जैसा कि आप इस वाले बी वाले पार्ट में देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे होंगे, अपने पाइप को आप आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट एडजस्ट करके देखिए। तो क्या आप उसको देख सकते हैं कैंडल को, तो आप नहीं देख पाएंगे। फिर आप क्या कीजिए, आप एक कागज़ या फिर कुछ भी लेकर के एक लंबा सिलेंडर टाइप का आप क्या कीजिए, मतलब कि उसको रख करके तब आप कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए। देन आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से इसको देख सकते हैं। यानी कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो लाइट होती है, दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इजंट इट। यानी हमसे ये पता चल रहा है कि लाइट जो है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ही कवर करती है। क्या ऐसा नहीं है? तो ऐसा तो है, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ही चलती है। दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट शेडो फॉर्म्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई क्या हो, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसको रोकता है तो उसकी जो इमेज जो शेडो होती है वो इस पर बनती है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी शेडो है वो इस पर बनती है। यानी कि जो लाइट जो है वो क्या करता है, स्ट्रेट पाथ को कवर करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस की। तो मिरर्स तो सबने देखा होगा, सबके घर में मिरर्स होंगे। तो मिरर्स का यूज़ जो है जनरली जो भी हम अपने फेस को देखते हैं दैट इज़ आवर रिफ्लेक्शन। तो फेस को जब भी हम मिरर पे देखते हैं तो वो हमें हमारा रिफ्लेक्शन ही दिखाई देता है।
वी आल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि इसके अलावा भी हम और सारी चीज़ों के रिफ्लेक्शंस को देख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने जाना कि मिरर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शंस को देखते हैं। एक्टिविटी 7 में हमसे ये कहा गया है कि मिरर के रिफ्लेक्शन को कैसे समझना है कि आप एक अंधेरे कमरे में जाइए अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ, फिर आप एक टॉर्च को लीजिए और उस टॉर्च के आगे क्या कीजिए, मिरर को रखिए। देन मिरर से क्या होता है कि उसके जस्ट जहाँ मिरर से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जिधर पड़ी वहाँ पर अपने किसी फ्रेंड को खड़ा कीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के मुड़ जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि दिस एक्टिविटी सजेस्ट द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, यानी हमने इस एक्टिविटी से देखा कि लाइट जो है वो अपना डायरेक्शन क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन के थ्रू मोड़ ले रही है। तो एक्टिविटी 8 में फ्रेंड्स हमसे ये बोला गया है कि जैसा यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप एक सिमिलर एक पाथ ले लीजिए या फिर कोई भी एक पैटर्न ले लीजिए, उस पर आप क्या एक कॉम्ब रखिए, देन दूसरे साइड पर फिर आप उसके शेडो को देखिए, तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहा है। डैट मीन्स कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट पाथ को कवर करती है। जैसे कि यहाँ पे टॉर्च को आपको मतलब अप्लाई करके उसके ऊपर डाल करके देखा गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जाना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को कवर करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ समरी दिया गया है जो आपको हेल्प करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।